आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सीबीआई पूछताछ के लिए रिया चक्रवर्ती किसी भी वक्त अपने घर से निकल सकती हैं, लेकिन पूछताछ के राउंड 2 से पहले जबरदस्त ड्रामा हो रहा है। आज रिया चक्रवर्ती को सुबह 10 बजे सीबीआई की पूछताछ के लिए गेस्ट हाउस पहुंचना था, लेकिन रिया अभी तक अपने घर से नहीं निकली है। रिया के घर मुंबई पुलिस पहुंच गई है। मुंबई पुलिस रिया को सिक्योरिटी देने के लिए पहुंची है। पुलिस रिया को उसके घर से लेकर डीआरडीओ गेस्ट हाउस तक सुरक्षा मुहैया कराएगी। कहा जा रहा है कि रिया को सोसाइटी में पिछले गेट से ले जाया जा सकता है और कल 10 घंटे की पूछताछ के बाद रिया जब अपने घर के लिए निकली तो वो घर नहीं गई। वो सबसे पहले सांता क्रूज पुलिस स्टेशन पहुंची थी, जहां पर उन्होंने पुलिस से सिक्योरिटी की मांग की थी और यही वजह है कि आज मुंबई पुलिस रिया को सुरक्षा देने के लिए उनके घर पहुंच गई है। सीबीआई ने मुंबई पुलिस से रिया को सुरक्षा देने के लिए कहा है। 2 तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं और हमारी सहयोगी नम्रता लगातार रिया के घर के बाहर से जुड़ी हुई है। नम्रता, रिया चक्रवर्ती कितनी देर में निकलने वाली हैं डीआरडीओ गेस्ट हाउस के लिए? नम्रता, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो आप जरा बताएं, वहां पर हलचल बहुत तेज है। क्या आगे वाले गेट से सोसाइटी के निकलेंगी रिया चक्रवर्ती या फिर आज व्यवस्था कुछ अलग करती है? इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रिया चक्रवर्ती के घर इस वक्त मुंबई पुलिस की एक टीम पहुंची है और सीबीआई ने मुंबई पुलिस से कहा है कि आप सुरक्षित रिया चक्रवर्ती को डीआरडीओ के गेस्ट हाउस लेकर आए, जहां पर पूछताछ होनी है। आपको जानकारी दे दे, रिया चक्रवर्ती को सुबह 10 बजे बुलाया गया था आज पूछताछ के लिए, लेकिन अभी तक रिया चक्रवर्ती नहीं निकल पाई हैं। आप जान रहे हैं, समय 1 बज चुके हैं और अभी भी रिया चक्रवर्ती अपने घर पर ही हैं। हलचल बहुत तेज है। ये संभावना जताई जा रही है अब से चंद मिनटों में ही रिया चक्रवर्ती अपने घर से निकलेंगी डीआरडीओ गेस्ट हाउस के लिए और ये रास्ता महज 20 मिनट का है अगर ट्रैफिक साफ रहता है, क्योंकि आप देख रहे हैं मुंबई में लगातार सुबह से बारिश हो रही है। अगर ट्रैफिक साफ रहता है तो महज 20 मिनट के अंदर रिया चक्रवर्ती डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंच जाएंगे। लेकिन सवाल ये कि आज उन्हें सिक्योरिटी की जरूरत क्यों पड़ी? क्या वजह है कि रिया चक्रवर्ती अभी तक अपने घर से नहीं निकली हैं? हमारे सहयोगी राजेश भी लगातार जुड़े हुए हैं, जो डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर से मौजूद हैं। राजेश, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? कब तक रिया चक्रवर्ती को पहुंचना है डीआरडीओ? देखिए, 10 बजे का वक्त वो कर रहा था मीनाक्षी, लेकिन रिया चक्रवर्ती अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंची हैं। उनके घर मुंबई पुलिस की टीम पहुंच चुकी है। वो किसी वक्त निकलेंगे और डीआरडीओ डीआरडीओ गेस्ट हाउस जो कि कलीना में है, महज 15 से 20 मिनट की दूरी पर है उनके घर से, तो ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। सीबीआई की टीम अंदर मौजूद है और सवालों की फहरिस्त जो है वो तैयार है। रिया चक्रवर्ती किसी वक्त निकल सकती हैं। कल उन्होंने सुरक्षा की मांग की थी, जिसके बाद सीबीआई ने भी मुंबई पुलिस को निर्देश दिए थे कि रिया चक्रवर्ती को सुरक्षा दिया जाए। यही वजह है कि मुंबई पुलिस उनके घर पे पहुंची है और उनको एस्कॉर्ट करके, उनको गार्ड करके यहां तक लेके आ गया। और आपको मैं तस्वीरें दिखा दूं, यहां पर भी मुंबई पुलिस की एक टीम जो है वो पहुंची है। यहां पर भी निर्देश दिए गए थे। कल तक हमने देखा था कि यहां पर कोई भी टीम, मुंबई पुलिस का एक भी सदस्य यहां पर नजर नहीं आता था, लेकिन आज मुंबई पुलिस की टीम जो है वो पिछले 1 घंटे से यहां पर इंतजार कर रही है। रिया चक्रवर्ती लगातार मीडिया से परेशानी होने, मीडिया से खतरा होने की बात कहती रही है। मीडिया उनसे सवाल पूछना चाहता है, जो परिवार ने आरोप लगाए हैं, जो सीबीआई ने जो केस दर्ज किया है उसके बारे में सवाल पूछना चाहती है, लेकिन उनको खतरा महसूस हो रहा है। वो कभी पुलिस के पास जा रही हैं, कभी सीबीआई से गुहार लगा रही हैं। क्या मैं रुक कर लेती हूँ? राजेश, आप बने रहिए हमारे साथ। सवाल पूछना मीडिया का हक है, जवाब देना चाहे ना चाहे वो रिया का हक है। ये तस्वीरें हम कुछ देख रहे हैं, ये गाड़ी अंदर गई है। नम्रता, ये कौन सी गाड़ी है? ये मीनाक्षी आपको बता दूं कि रिया चक्रवर्ती की गाड़ी है, जो वो रेंट पर मंगाती है। ज्यादा आई थी रिया को सीबीआई जो पूछताछ से वहाँ पर ले जाने की, और गाड़ी अंदर गई, यानी कि 5 से 6 मिनट में रिया चक्रवर्ती इस गाड़ी पर बैठकर आएंगे। और आपको दिखा दें अंदर जो है गाइड, और आपको दिखा दें कि अंदर जो है गाड़ी के पास, गाड़ी को लिफ्ट के पास लगा दिया गया है और रिया किसी भी वक्त जो है वो इस गाड़ी में बैठ कर आ सकते हैं। ये देखना होगा कि क्या आज शौर्य की रिया के साथ जो है डीआरडीओ गेस्ट हाउस की तरफ जाएंगे। पुलिस की जो तैयारियां
मुंबई पुलिस अपने बैंक और जीप के साथ आई है। मुंबई पुलिस मैं गुजारिश करूंगी एक बार नम्रता, ऑडियो का ये जो कनेक्शन है उसे थोड़ा सा दुरुस्त कर लिया जाए। और तस्वीरें इंडिया टीवी के दर्शक लगातार देख रहे हैं, जिस ग्रे कलर की इनोवा में कल भी रिया चक्रवर्ती अपने भाई शौविक चक्रवर्ती के साथ गई थी सीबीआई, जहां पूछताछ करी है डीआरडीओ के गेस्ट हाउस। एक बार फिर से वो गाड़ी भीतर जा चुकी है, लिफ्ट के पास डायरेक्टली उस गाड़ी को लगा दिया गया है। कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से रिया चक्रवर्ती, उनका भाई या उनके परिवार का कोई भी सदस्य वो मीडिया के कैमरे में कैद ना हो। और रिया चक्रवर्ती को अपनी सुरक्षा का खतरा है। हालांकि मीडिया उनकी सुरक्षा पर किसी भी तरीके की आंच नहीं ला रही है, लेकिन इसके बावजूद ठीक है, ये उनकी पर्सनल चॉइस है। आप बताएं नम्रता, गाड़ी हम देख रहे हैं लिफ्ट के पास लगा दी गई है, कितनी देर में रिया यहां से निकल सकती है, क्या संभावना, क्योंकि 40 मिनट तो हो चुके हैं। जी, मेरा आपसे आपको बता दें कि रिया का जो था तकरीबन 12:30 का था, जबकि वो वक्त पूरा चक्कर निकल गया। अब गाड़ी भी आ गई है, लिफ्ट के पास लगा दिया गया है, यानी कि तकरीबन 1 से 2 मिनट में रिया चक्रवर्ती की गाड़ी आ गई है। गाड़ी मुंबई पुलिस जो है गेट पर अपनी गाड़ी ले जा रही है। रिया की गाड़ी ये निकली है, आप देख सकते हैं। मुंबई पुलिस जो है मीडिया को पीछे ढकेलते हुए आ रही है। आप अभी ये तस्वीर देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। रिया चक्रवर्ती की गाड़ी उनके घर से निकल चुकी है। जो ये कहा जा रहा था कि शायद किसी बैक गेट से गाड़ी निकलेगी, ऐसा नहीं हुआ। फ्रंट गेट से ये गाड़ी निकली है, ग्रे कलर की इनोवा। कल भी आपने देखा होगा कि रिया चक्रवर्ती इसी गाड़ी में सवार होकर गई थी पूछताछ में शरीक होने के लिए। और अब मुंबई पुलिस की सिक्योरिटी के बीच रिया चक्रवर्ती अपने घर से निकल चुकी हैं और अब सीबीआई के सामने उन्हें पेश होना है। डीआरडीओ के गेस्ट हाउस, जहां पर सीबीआई सवालों के साथ तैयार बैठी है। सुबह 10 बजे का वक्त था, लेकिन अब 1:05 का यह वक्त हो रहा है। और अगर हम रास्ते की बात करें तो तकरीबन 20 मिनट का ये रास्ता है। नम्रता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नम्रता, 20 मिनट का ये रास्ता है और अगर ट्रैफिक क्लियर रहा तो अगले 20 मिनट में सीबीआई के सवालों का सामना करेगी रिया चक्रवर्ती। जी, आपको बता दें कि मुंबई पुलिस की जो गाड़ी है, जीप और वैन, दोनों रिया की गाड़ी के पीछे, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, मैं फॉलो कर रही हूँ। मेरे इस गाड़ी के आगे मुंबई पुलिस की जो गाड़ी है वो आपको नजर आएगी, जिसमें पुलिस लिखा, अगर आप देख पाए। बरसात भी मुंबई में काफी तेज हो रही है और रिया ने ये शिकायत बकायदा की थी कि उनको फॉलो किया जाता है, उनकी बिल्डिंग में एंट्री की जाती है, जिसके बाद मुंबई पुलिस उन्हें सुरक्षा मुहैया करवा रही थी। और अभी जो है फिलहाल सिर्फ रिया की सुरक्षा के लिए पीछे जो है मुंबई पुलिस की वैन है, उनके आगे एक जो जीप है वो भी है। तो रिया चक्रवर्ती को अब इतनी ज्यादा सुरक्षा जो है वो मुंबई पुलिस की तरफ से दी जा रही है। और रिया को हम लगातार फॉलो कर रहे हैं और उनकी जो गाड़ी है वो हमसे आगे चल रही है। हम आपको जो दिखा पाए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि रिया की जो गाड़ी है, उनको पता है कि मीडिया उनको लगातार चेज करती है, जिसके चलते वो गाड़ी भी जो है काफी रफ्तार में चलाते हैं। मुंबई पुलिस की जो जीप है वो भी उसके आगे है। तो मुंबई पुलिस की जीप एस्कॉर्ट कर रही है रिया चक्रवर्ती की कार को। रिया चक्रवर्ती जब कल 10 घंटे की पूछताछ के बाद अपने घर के लिए रवाना हो रही थी तो वो पहले सांता क्रूज थाना पहुंची, जहां पर उन्होंने सुरक्षा की मांग की और सीबीआई के कहने पर मुंबई पुलिस की सुरक्षा रिया चक्रवर्ती को दी गई है। और वही एस्कॉर्ट गाड़ी जो रिया चक्रवर्ती की गाड़ी के आगे चल रही है और ठीक पीछे इंडिया टीवी की कार भी चल रही है। हमारी सहयोगी नम्रता एक एक तस्वीर, एक एक जानकारी इंडिया टीवी के दर्शकों तक पहुंचा रही है। नम्रता, जो मौसम की स्थिति है और जो ट्रैफिक का दबाव है उसको देखकर तो ये कहा जा सकता है वक्त लग सकता है डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचने में रिया चक्रवर्ती को। जी बिल्कुल, लेकिन जब मुंबई पुलिस की गाड़ी सामने हो और मुंबई पुलिस को देखकर ज्यादातर जो सिग्नल्स वगैरह पर है उन्हें रुकाया नहीं जाता, जो है रास्ते क्लियर कर दिए जाते हैं कुछ इमरजेंसी का संकेत देने के बाद। तो रिया, अगर माना जाए बारिश और इस सारे हालात को देखते हुए, तो 10 से 15 मिनट के बीच में रिया चक्रवर्ती जो है डीआरडीओ के गेस्ट हाउस में पहुंच सकती हैं। और रिया चक्रवर्ती की जो गाड़ी है वो सबसे तेज घर से निकली है और वो उनके पीछे मंशा यही है कि कोई उन्हें फॉलो ना करे
और उसी स्पीड में मुंबई पुलिस की गाड़ी भी पीछे पीछे गई है ताकि मीडिया जो है उनके पीछे ना आ पाए। लेकिन डीआरडीओ गेस्ट हाउस पे भी मीडिया जो है वो वहां पर मौजूद है और रिया को सुरक्षा उनकी जान को लेकर कम दी गई है ऐसा लगता है, क्योंकि यहाँ पर मीडिया सिर्फ रिया से सवाल पूछती नजर आती है। और क्या तो रिया चक्रवर्ती ने सुरक्षा सिर्फ इसलिए ली ताकि वो मीडिया के सवालों से बच सके, ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। लेकिन मुंबई पुलिस कल नम्रता हमने देखा कि कितना एग्रेशन रिया चक्रवर्ती के अंदर दिखाई दे रहा था। वो नाराज थी, उन्होंने बकायदा हाथ मारा था अपनी कार की विंडो पर और ये इशारा सिर्फ मीडिया के लिए था। वो चाह रही हैं कि मीडिया उनसे दूर रहे, लेकिन ये बात भी तय है कि देश की करोड़ों की जनसंख्या जो सुशांत सिंह राजपूत को प्यार करती हैं, उनके फैन हैं, वो ये सच जानना चाहते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो गई, वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो ये एग्रेशन, इस एग्रेशन का कोई मतलब नहीं रह जाता है नम्रता। जी, रिया चक्रवर्ती चाहे तो अपना जो पक्ष है वो रख सकती हैं अगर उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन रिया जो है वो लगातार जो सवाल डायरेक्टली सुशांत से रिलेटेड होते हैं उससे हमेशा बचती नजर आती है। और मीडिया पर इसलिए वो अग्रेशन निकालती है क्योंकि मीडिया ने वो सारी जो चीजें हैं वो बाहर लाई है जो रिया जो है लगातार सबसे छुपाना चाहती थी। तो रिया की जो पहले की जिंदगी हो, सुशांत के वक्त की जिंदगी, सारी चीजें मीडिया ने दिखाई हैं। तो रिया कहीं ना कहीं रिया को ये लगता है कि जो उनकी कई फिल्में आ रही थी वो भी जो रुक गई हैं, वो भी मीडिया के मीडिया ने जो दिखाया है, जो पब्लिश किया है उसके चलते। तो ये ओवरऑल उनके पर्सनल प्रोफेशन और ये जो फिलहाल जो इंसिडेंट चल रहा है उन सारी चीजों को लेकर रिया सारा गुस्सा मीडिया पर निकाल रही है। और ये सुरक्षा भी आपको बता दें कि उनकी पर्सनल लाइफ अपनी जगह है, लेकिन जिस तरीके से ड्रग्स के मामले में उनका नाम सामने आया, अब कुछ भी छिपा नहीं रह गया है। अब सब सारा सच दुनिया के सामने आ गया है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत में उनकी क्या भूमिका थी, ये तो आगे की बात है। और हो सकता है कि सीबीआई अगर पूछताछ के बाद संतुष्ट ना हो तो वो पॉलीग्राफी टेस्ट भी करवा ले, ये आगे की जांच का विषय है। लेकिन एक बात तो तय है कि रिया चक्रवर्ती ना सिर्फ खुद ड्रग्स ले रही थी, बल्कि सुशांत सिंह राजपूत के इर्द गिर्द हाल के दिनों में जितने भी लोग थे, उनकी मौत से पहले जितने भी लोगों से वो घिरे हुए थे, जिनको वो अपना दोस्त कह सकते थे, जिनको अपना वो साथी कह सकते थे, जिनको वो अपना सहयोगी कह सकते थे, सभी ड्रग्स में लिप्त थे। यानी ये कोई नेचुरल डेथ नहीं है। अगर वो डिप्रेशन में भी थे तो उनके डिप्रेशन में जाने के पीछे वजह ड्रग्स हो सकती है। ये कम से कम चैट से ये बात समझ में आती है। नम्रता बने रही है हमारे साथ, ये तस्वीरें भी हम लगातार देख रहे हैं। लेकिन राजेश अगर केवल पूछताछ से सीबीआई संतुष्ट नहीं होती है तो एक थ्योरी ये भी सामने आ रही है कि शायद सीबीआई पॉलीग्राफी टेस्ट भी करा सकती है। और न सिर्फ ये टेस्ट रिया चक्रवर्ती का होगा बल्कि उन तमाम किरदारों का होगा। सिद्धार्थ पिठानी का हो सकता है, शौविक चक्रवर्ती का भी हो सकता है। राजेश, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यही वजह है कि रिया चक्रवर्ती को दोबारा बुलाया गया है। यही वजह है कि शौविक चक्रवर्ती को भी दोबारा बुलाया गया है। सवालों की फहरिस्त तैयार है मनीष सीबीआई के पास। स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। स्टेटमेंट एनालिसिस जो कल का और आज का है उसको कोरिलेट किया गया है और इसीलिए सेकंड, जैसे हमने पहले भी बताया था कि सेकंड फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिगेशन के आधार पर आज एक बार फिर से बातचीत की जाएगी। उसमें मेन केंद्र बिंदु जो बातचीत का है वो है प्रियंका, मीतू और साथ में सुशांत सिंह राजपूत का परिवार। दूसरा जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा है, खासतौर पे जो चैट्स हैं, वीडियो चैट्स हैं, साथ में जो मोबाइल व्हाट्सएप चैट है जो कि सीबीआई ने रिट्रीव किया था, साथ में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है। दूसरा आधार ये होगा। और तीसरा सबसे मेन केंद्र बिंदु है, अब से कुछ देर बाद रिया जब यहां पर आएंगी तो शौविक, रिया और खासतौर पे जो सिद्धार्थ पिठानी है जो लगातार इस बात को कहते आए हैं कि इस पूरे कंट्रोवर्सी में, पूरे इस मिस्ट्री के अंदर रिया की भूमिका को लेकर सस्पिशियस है। तो ये एक बिल्कुल कोरिलेट करते हुए इसको क्लैरिटी मिलेगी और इसीलिए अब से कुछ देर बाद आप हलचल भी देखेंगे अगर यहाँ पर, तो तेजी से हलचल बढ़ी है। और मुंबई पुलिस के जो लोग हैं उनको डिप्लॉयमेंट इस तरीके से किया गया है ताकि जब वो रिया है, जिस तरीके से सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन में उन्होंने ऑफिशियल कंप्लेंट दी थी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन का जो मेन केंद्र बिंदु है वो सिर्फ और सिर्फ 3600 स्क्वायर फीट का जो घर है जहां पे सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी मिली थी। दरअसल उस घर के अंदर क्या हुआ, 14 तारीख को क्या हुआ और 8 जून को जब रिया ये क्लेम कर रही है कि वो लगातार 8 जून से लेकर 14 जून तक नहीं मिली थी किसी से भी, तो उस बीच मीतू और प्रियंका मिली थी। तो इसके बारे में वो लगातार सीबीआई को बोल रही है और सीबीआई
इस समय और डेफिनेटली मनीष, राजेश की सीबीआई परिवार का पक्ष भी जानेगी, उनसे भी बातचीत करेगी, क्योंकि 8 से 14 तारीख के बीच में कुछ दिन मीतू भी उनके पास रही। उस दौरान क्या मानसिक स्थिति थी सुशांत की, इस मामले में शायद उनके परिवार वालों से, मीतू से भी पूछताछ होगी। लेकिन आज की जांच, आज के सवाल जवाब रिया चक्रवर्ती से होने। राजेश, मैं दोबारा आपका रुख करूंगी। नम्रता, कितना डिस्टेंस और बाकी है, कितनी देर में रिया चक्रवर्ती पहुंच रही है डीआरडीओ के गेस्ट हाउस? मीनाक्षी, अगर बात की जाए ट्रैफिक और बारिश को देखते हुए तो तकरीबन 5 से 10 मिनट जो है वो मैक्सिमम लग सकते हैं। और फिलहाल जो है मुंबई पुलिस की जो गाड़ी है, एक जीप और एक वैन है, वो भी रिया चक्रवर्ती की गाड़ी के आसपास घूम रही है। तो जिसके चलते जो रास्ते हैं वो ऑलरेडी क्लियर हो जाते हैं। ज्यादा मुंबई पुलिस की जो गाड़ी है उसको देखते हुए ज्यादा रोका नहीं जाता। तो जो रिया की गाड़ी है काफी स्पीड से आगे बढ़ रही है, जिसके चलते अगर अंदाजा लगाएं तो रिया चक्रवर्ती महज 10 मिनट के अंदर जो है वो डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंच सकती हैं। और रास्ते में कई जगह भी हमें मुंबई पुलिस की जो है गाड़ी वो भी नजर आई है। साथ ही 3 से 4 लेडी कांस्टेबल भी रिया चक्रवर्ती की सुरक्षा के लिए वैन में भी मौजूद थे और जो कि उनके साथ भी दिए गए हैं। तो रिया चक्रवर्ती को एक चारों तरफ से मुंबई पुलिस सुरक्षा दे रही है, चाहे वो जीप के साथ हो, वैन के साथ हो, और उनके उनके घर से लेकर आई है उनको लेडीज पुलिस। यानी कि इतनी ज्यादा सुरक्षा रिया चक्रवर्ती को मुंबई पुलिस द्वारा दी जा रही है। और जैसा कि हमने बताया आपको कि वो अग्रेशन जो है वो रिया चक्रवर्ती का साफ नजर आता है। ये अग्रेशन किसी और के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मीडिया के लिए ही है। जी नम्रता, आप बने रहिए हमारे साथ। अब से चंद मिनटों में आप देखेंगे रिया चक्रवर्ती डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंच जाएंगी, जहां पर आज उनसे सवाल जवाब का सिलसिला एक बार फिर से शुरू होगा। ईडी ने इससे पहले रिया के रिकवर चैट के आधार पर इस केस में ड्रग्स एंगल का खुलासा किया है। ड्रग्स एंगल सामने आने के बाद एनसीबी इस मामले में जांच कर रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया समेत 5 पर एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। और राजेश, इसलिए रिया घबराई हुई भी है, वो बौखलाहट भी है उनकी, और वही एग्रेशन में भी तब्दील हो रही है, क्योंकि इस तरीके की जब चीजें सामने आएगी तो बौखलाहट भी निकलेगी। ये अभी तक तो दबी छुपी बात थी, उन्हें ये लग रहा था वो डिटेल्स जो है वो अपने चैट छिपा लेंगी, डिलीट कर लेंगी, तो शायद दुनिया को नहीं पता चलेगा। बिल्कुल, देखिए दर्जनों चैट्स ऐसे बाहर आए हैं जिसमें रिया चक्रवर्ती खुद ड्रग्स लेने के लिए बता रही हैं कि उन्होंने ड्रग्स लिया है, ड्रग्स किसी और के लिए लिया जाएगा ये भी बता रही हैं। वो क्या क्या ड्रग्स ले रही हैं वो भी ये बता रही हैं। तो इन सारी बातों से रिया चक्रवर्ती हिल गई हैं। उनको लगा नहीं था कि जो उन्होंने व्हाट्सएप चैट्स डिलीट कर दिए वो ईडी कहीं से रिट्रीव कर लेगी और उसके बाद वो एनसीबी और सीबीआई के पास भी पहुंच जाएंगी। ये बात रिया चक्रवर्ती के दिमाग में नहीं थी, लेकिन ईडी ने वो चैट्स रिट्रीव किया है और इस वजह से रिया चक्रवर्ती हिली हुई है। जो इंटरव्यूज भी वो दे रही है उसमें वो ड्रग्स रिलेटेड बात नहीं कर रही है, वो साफ कह रही है वो डॉज कर जाती है, सीधा नकार देती है हर बात को। चैट है उसमें, बिल्कुल वो ड्रग्स लेने की बात कर रही है। बिल्कुल राजेश, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि जहां पर संदेह होता है वहां पर उस सवाल को वो डॉज कर जाती हैं और सीधा नकार देती हैं और उल्टा इल्जाम सुशांत सिंह राजपूत पर ही लगा देती हैं, वो जो अब इस दुनिया में है ही नहीं। बहरहाल नम्रता लगातार रिया चक्रवर्ती की कार को फॉलो कर रही हैं और वही बता पाएंगी कितने देर में रिया चक्रवर्ती डीआरडीओ के गेस्ट हाउस पहुंच जाएंगी। नम्रता जी, अभी फिलहाल जो है तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है हम गेस्ट हाउस के। और जो वक्त लग रहा है वो सिर्फ ये जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं उनकी वजह से वक्त लग रहा है। बाकी जो रिया चक्रवर्ती की गाड़ी है हमसे थोड़ा एक सिग्नल आगे की तरफ बढ़ी है और काफी रफ्तार में बढ़ी है, तो 5 से 6 मिनट का वक्त और लगेगा रिया चक्रवर्ती को गेस्ट हाउस पहुंचने के लिए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं कि जैसे ही वो गाड़ी रिया चक्रवर्ती की उनकी बिल्डिंग से निकली तो पहले मुंबई पुलिस की गाड़ी आगे थी, तो जिसको देखकर लग रहा था कि मुंबई पुलिस की जो गाड़ी है वो आगे की तरफ निकलेगी, लेकिन मुंबई पुलिस की गाड़ी रुक गई। रिया चक्रवर्ती की गाड़ी को सबसे पहले थोड़ा आगे जाने दिया गया और जिसके चलते जो मीडिया की गाड़ियां हैं सारी ब्लॉक कर दी गई मुंबई पुलिस की गाड़ी की तरफ से। तो ये भी एक काफी जो हमने आपको विजुअल्स में भी दिखाया कि मुंबई पुलिस की जो पूरी टीम है वो एक साथ डिस्कशन कर रही थी कि कैसे मीडिया की गाड़ियों को ब्लॉक किया जाए, मीडिया को रोका जाए और रिया को यहाँ से स्कॉट करके जो डीआरडीओ के गेस्ट हाउस लेकर जाया जाए। जी
नम्रता, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं इन तस्वीरों को भी, रिया की गाड़ी दिखाई दे रही है और आगे पुलिस की भी गाड़ी दिखाई दे रही है जो एस्कॉर्ट कर रही है, और इसलिए संभावना है कि जल्द से जल्द रिया चक्रवर्ती अगले चंद मिनटों में डीआरडीओ के गेस्ट हाउस, जहां पर सीबीआई उनसे अगले दौर की पूछताछ करेगी, वहां पर वो पहुंचेंगी। कल रिया से सीबीआई ने कई सवाल पूछे थे। सुशांत से रिया चक्रवर्ती के रिश्ते के बारे में सवाल पूछा था, मुलाकात कैसे हुई, ये रिश्ता कैसे आगे बढ़ा, 8 जून को ऐसा क्या हुआ था कि वो सुशांत का घर छोड़कर चली गई थी, और अगले ही दिन 9 तारीख को उन्होंने सुशांत का नंबर भी ब्लॉक कर दिया था। सुशांत की मौत के बारे में उनको कैसे पता चला, उस वक्त वो कहां थी, किसके जरिए उन्हें ये जानकारी मिली, उसके बाद उन्होंने किससे बात की, क्या उनके बांद्रा स्थित घर में गई या नहीं गई तो उसके पीछे क्या कारण था। ऐसी एक सवाल नहीं, सवालों की एक लंबी फहरिस्त थी। कल रिया ने अपना स्टेटमेंट दर्ज कराया, जैसा कि हमारे सहयोगी लगातार ये जानकारी दे रहे हैं, और आज मनीष, क्या एक बार फिर से सवाल पूछे जाएंगे, स्टेटमेंट लिया जाएगा, या फिर आज एनालाइज करने का काम होगा कि कल जो उन्होंने सवाल पूछा था आज क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी? मीनाक्षी, ये सेकंड फेज की इन्वेस्टिगेशन है सीबीआई के सोर्सेज के मुताबिक। दरअसल जैसे कल पूरा जो 2019 अप्रैल से लेकर अभी तक की पूरी जानकारी रिया से ली गई थी, आज उसी जानकारी के हिसाब से जो मेन डेटा है, जो डिजिटल एनालॉग डेटा है और साथ में जो बैकलॉग डेटा रिट्रीव किया था सीबीआई ने, उसके बारे में पूछताछ की जाएगी, जिसमें मेन केंद्र बिंदु जो रहेगा वो 3600 स्क्वायर फीट का जो घर उस दिन 14 जून को क्या हुआ, एक दूसरा 8 जून को जब सुशांत सिंह राजपूत और रिया के बीच जब तकरार हुई, और उसके बाद रिया ये बार बार सीबीआई को कह रही हैं कि 8 जून से लेकर 14 जून तक उनकी कोई उनसे बातचीत नहीं हुई। तीसरी बात, वो बार बार इस बात को भी कह रही हैं कि मीतू जो कि सुशांत सिंह राजपूत की बहन है, साथ में प्रियंका, वो उनके कॉन्टैक्ट में था, और सिद्धार्थ पिठानी भी उनके वो लगातार संपर्क में था, तो इनसे पूछताछ किया जाए। तीसरा जो विरोधाभास है, जो डिफरेंसेस ऑफ स्टेटमेंट है, खासतौर पर सिद्धार्थ पिठानी और साथ में रिया चक्रवर्ती को लेकर, उसके बारे में पूछताछ की जाएगी। सबसे अहम कड़ी जो है वो है शौविक, रिया और साथ में दूसरी तरफ सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और केशव। इसीलिए ये सेकंड फेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जो जिसमें इसमें क्रॉस क्वेश्चन भी सीबीआई के द्वारा किया जाएगा। जो सोर्सेज है हमें वो बता रहे हैं कि दरअसल ये पूरा कल देर रात करीबन 9:05 पर जब रिया चक्रवर्ती यहां से गई थी, उस समय से लेकर अभी तक सीबीआई ने एक प्रॉपर जो इस सभी डेटा को एनालाइज किया, और उसके बाद कई ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर रिया चक्रवर्ती बार बार अलग अलग स्टेटमेंट दे रही थी, खासतौर पे चाहे वो यूरोप टूर हो, उसके बाद जो ड्रग्स को लेकर, उसके साथ साथ डिप्रेशन को लेकर, और डिप्रेशन को लेने के जो बात थी कि वो डिप्रेशन में थे और साथ में marijuana ड्रग्स लेते थे। दरअसल इसमें विरोधाभास था, क्योंकि जो चैट रिट्रीव की गई है, और उस चैट को पहले रिया चक्रवर्ती छुपा रही थी, बताया नहीं था, और वो बार बार इसी स्टैंड पे थी कि वो कहीं से भी ये बात नहीं जानती कि वो ड्रग्स सिंडिकेट कहां से इसमें आया। लेकिन सीबीआई के पास बिल्कुल फुल प्रूफ इसके दस्तावेज थे, इसीलिए वो एम्बैरेस्ड हुई और बैकफुट पे हुई। तो इसको देखते हुए अब ये इन्वेस्टिगेशन का फर्दर प्रोसीजर है, और इसीलिए आज सुबह ही नीरज, केशव और सिद्धार्थ पिठानी को बुलाया गया, और उनसे क्योंकि लगातार क्वेश्चनिंग की जा रही है, और जो हमारे सोर्सेज है वो ये बात भी बता रहे हैं कि आने वाले समय में इन्हीं तीनों में से गवर्नमेंट अप्रूवर यानी सरकारी गवाह भी बनाया जा सकता है, जो कि इस पूरी मिस्ट्री को सॉल्व करने में इसमें मदद करेगा सीबीआई की, और सीबीआई के साथ लगातार जो क्वेश्चनिंग और स्टेटमेंट है उसमें मदद भी कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात रिया चक्रवर्ती को लेकर है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती अब से चंद मिनटों में ही डीआरडीओ के गेस्ट हाउस पहुंचने वाली हैं। आधे से ज्यादा रास्ता वो तय कर चुकी हैं। नम्रता हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। नम्रता, अभी हम देख रहे हैं तस्वीरों के हिसाब से तो लग रहा है कि बहुत तेजी से गाड़ी आगे बढ़ रही है, ट्रैफिक भी क्लियर है। कितनी देर में हम एक्सपेक्ट करें रिया पहुंचेगी? जी, ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये मेन डीआरडीओ गेस्ट हाउस के पास का रास्ता है, और जो उनकी गाड़ी है हमसे आगे की तरफ चल रही है और काफी रफ्तार में चल रही है। तो कुछ ही पल में हम डीआरडीओ गेस्ट हाउस के पास पहुंच जाएंगे। रिया की गाड़ी जो है हमसे आगे पहुंचेगी, और जो मुंबई पुलिस की जो गाड़ी है वो एक हमारे पीछे भी थी, और मतलब ओवरऑल जितना भी दूर तक का रास्ता है वो भी मुंबई पुलिस कवर कर रही है, नजर रख रही है कि रिया की गाड़ी को जैसे तैसे भी सुरक्षित तौर पर डीआरडीओ के गेस्ट हाउस पहुंचाया जा सके।
जाएंगे। और डीआरडीओ के जो गेस्ट हाउस है वहां पर भी मुंबई पुलिस की ये जो टीम आई थी वो भी उतरकर वहां से भी स्कॉट करके रिया चक्रवर्ती को अंदर की तरफ ले जाएंगे। पूरी तरह कोशिश की जा रही है कि रिया के पास किसी भी तरह से कोई मीडिया जो वो ना आए, सवाल ना पूछे जा सके, कैमराज ना आए, और उसके लिए रिया चक्रवर्ती बिल्कुल नम्रता, आप लगातार जो है ये तस्वीरें हम तक पहुंचाती रहे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद, राजेश और संदीप चौधरी भी जुड़ रहे हैं। हम माफ कीजिए, सचिन भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम इनसे लेंगे जानकारी एक छोटे से ब्रेक के बाद।